UFC legend, the greatest of all time, जॉनी बॉन्स जोन्स, जिनको UFC का लेजेंड माना जाता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट। बात करें 2009 की बात, जब ट्यूटोरियल्स वीडियो देख के YouTube में जॉन जोन्स ने फाइट करना शुरू किया था, फाइट सीखना शुरू किया था, कैसे फाइट किया जाता है, कैसे उसका ट्रेनिंग लिया जाता है, टेक्निक्स क्या होते हैं। तो 2009 में YouTube वीडियो के थ्रू जॉनी बॉन जोन्स को मिला था ये नॉलेज, एंड तब से लेके आज तक वो जो कर रहे हैं, कहां से कहां पहुंच गए हैं, इतने बड़े लेजेंड बन गए हैं। अगर अब ऐसे अच्छी चीजों पे ध्यान लगाओगे तो कल आप भी जॉनी बॉन जोन्स बन ही जाओगे। अगर आप चाहते हैं कुछ करना तो भाई अभी से करो शुरुआत, बन जाओगे आप भी जॉनी बॉन्स जोन्स। क्या पता आप भी बन सकते हो नेक्स्ट UFC सुपरस्टार। ऑलराइट एफसी फाइट फैंस, वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट बिग अपडेट के बारे में, तो काफी टाइम से ये रूमर्स काफी तेजी से फैल रहा था कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस कार्लोस प्रोटेस को फाइट के लेकर, कि भाई कार्लोस प्रोटेस वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर का फाइट होने वाला है नेक्स्ट बहुत जल्दी। लेकिन ये सारा मामला फिलहाल कर दिया है क्लियर किसने? कार्लोस प्रोटेस ने। तो रिसेंटली कार्लो प्रोटेस ने ये चीज का मतलब पूरा कच्चा चिट्टा खो दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास फिलहाल कोई भी फाइट का कुछ भी ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं आया है UFC की तरफ से। और ये जो रूमर्स चल रहे हैं कि कॉनर मैकग्रेगर और कार्लोस प्रोटेस फाइट करेंगे, ये सरासर वाहियात है। ये कहना है कार्लोस प्रोटेस का। कार्लोस प्रोटेस का कहना है कि फिलहाल कुछ भी ऐसा नहीं है, वो तो बिल्कुल रेडी है फाइट करने के लिए, एंड उनका पहला टारगेट है फाइट अगेंस्ट जैक डेला मैडलेना, क्योंकि भाई उनको चाहिए टाइटल शॉट, उनको जाना है टाइटल शॉट के करीब, एंड उसके लिए उनको थोड़े से टफ कंटेंडर्स, फॉर्मर चैंपियंस, टाइटल चैलेंजर्स, इनको बीट करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो पहुंच पाएंगे टाइटल शॉट के करीब। तो यही कहना है कार्लोस प्रोटेस का कि भाई कॉनर मैकग्रेगर बोलो, किसी भी फाइटर्स का बोलो, कुछ भी ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया है, बट मैं पर्सनली चाहता हूं टू फाइट अगेंस्ट JDM। एंड साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कॉनर मैकग्रेगर और मेरे बीच में फाइट आता है तो भाई तुमको लोग को ही पता है, तुम सभी को पता है क्या हाल होगा कॉनर मैकग्रेगर। भाई मैं उसको नॉक आउट कोल्ड कर दूंगा, भाई वो मेरे सामने टिक ही नहीं पाएगा। देखो इस वक्त अगर हम देखें तो सच में बता तो कार्लोस प्रोटेस खत्म कर देगा कॉनर मैकग्रेगर को, बट यही बात, यही चीजें अगर 5-6 साल पहले अगर होता, जब कॉनर मैकग्रेगर अच्छा खासा एक्टिव था, उसके पैर टूटने के पहले बात करें तो 6-7 इयर्स के पहले, तो शायद कुछ अलग ही बोलना पड़ता कार्लोस प्रोटेस को। वेल यू नेवर नो गाइस, कुछ भी हो सकता है, एक बड़ा शॉट्स कुछ भी कर सकता है, ये तो हम सभी लोगों ने देखा है। वेल जो कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस कार्लोस प्रोटेस का फाइट बिल्कुल नहीं होने वाला है, तो ये रूमर्स ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्लोस प्रोटेस को चाहिए फिलहाल टाइटल फाइट, is not chasing the money fight. He wants to become the champion, so उसको फाइट करना पड़ेगा फॉर्मर चैंपियन या फिर टाइटल चैलेंजर्स, जो कंटेंडर्स है उनके आगे, उनसे उनको भिड़ना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट फॉर कार्लोस प्रोटेस। ऑलराइट इजी फाइट फैंस, तो अब फाइनली शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस खमजा चिमाएव का फाइट होने वाला है नेक्स्ट, क्योंकि जिस तरीके से ये दोनों अब बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वॉर इनका शुरू हो चुका है, मुझे लगता है कि UFC इसको मिस नहीं करना चाहेगा। वेल शॉन स्ट्रिकलैंड जैसे ही उन्होंने मतलब अपना फाइट नाइट जीता अगेंस्ट एंथनी हर्नांडेज, तो यहाँ पे कॉल आउट करना शुरू कर दिया था। हालांकि काफी टाइम से ये कॉल आउट कर रहे थे शॉन स्ट्रिकलैंड कि भाई मैं ही बीट करूंगा खमजा चिमाएव को। तो अब यहाँ पे मुझे लगता है कि फाइट 100% होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली एक चीज तो शेयर कर दिया है यहाँ पर हमजा चिमाएव ने, कि उनके मदर का कहना है कि भाई नसरुद्दीन इमामोव और हमजा चिमाएव का फाइट नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे आर लाइक ब्रदर्स, एंड ब्रदर्स आपस में नहीं फाइट करते हैं, क्योंकि एक आता है दागिस्तान से, दूसरा आता है चेचनिया से। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, देखो जब फाइट जब होता है ना, तो फिलहाल UFC में ऐसा हो गया है ना कि फाइट सिर्फ फाइटर्स नहीं करते, 2 कंट्री फाइट्स करता है, ऐसा माहौल बन गया है। सोचो भाई स्पोर्ट्स को क्या लेवल पे पहुंचा दिया कि भाई 2 फाइटर नहीं 2 कंट्री आपस में लड़ते हैं। तो यहाँ पे वही कहना है कि टेंशंस काफी बिल्ड होते हैं, तो इसीलिए खासकर दागिस्तानी फाइटर्स देखो, खबीब नूरमगोमेडोव की बात की, इस्लाम मखाचेव, खासकर इन लोग देखो, इन लोग कभी भी आपस में फाइट नहीं करते हैं। जो भी दागिस्तानी रशिया से आते हैं, ये दोनों आपस में कभी फाइट नहीं करते, क्योंकि टेंशन बिल्ड होता है। क्योंकि आप लोगों को याद ही होगा जब फाइट हुआ था वोल्कोव वर्सेस पाव्लोविच के बीच में, तो भाई क्या हुआ था भाई, UFC ने काफी भाई बहुत खराब ये किया था, दोनों को ही भिड़वा दिया था, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक केओस हो गया था। तो यही सब टेंशन वगैरह नहीं चाहते हैं हमजा चिमाएव नसरुद्दीन इमामोव से फाइट करके। तो अब यहाँ पे देखो नो नथिंग टू डू विथ हमजा चिमाएव एंड इमामोव, लेकिन अब इमामोव
अब वो क्या करेंगे, वो क्या सोचते हैं भाई, वो तो कहना है कि भाई मैं बिल्कुल रेडी हूँ फाइट करने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स इसको हम एज ए स्पोर्ट्स लेंगे। ये कोई एकदम वॉर नहीं है दो कंट्री के बीच में, भाई ये स्पोर्ट्स है। ये हम यहाँ पे चैंपियन बनने चाहते हैं, हम यहाँ पे मेहनत करते हैं ताकि हम चैंपियन बने, फाइट करें। सो ब्रदर्स, अच्छी बात है, बट यहाँ पे पहला हम क्या है, एक फाइटर है और ये स्पोर्ट्स में हमने एंटर किया है तो फाइट करने के लिए किया है, तो उसको एज अ फाइट की तरह ही रखेंगे। फिलहाल यहाँ पे क्या होता है नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से अब माहौल चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे हमजा चिमाएव कह रहे हैं कि सी यू सून बॉय स्ट्रिकलिन को बोल रहे हैं, तो इसका मतलब साफ तौर से कि वो देख रहे हैं अपना पहला टाइटल डिफेंस अगेंस्ट शॉन स्ट्रिकलिन। उसके बाद मुझे लगता है कि शायद हमजा चिमाएव अगर वो शॉन स्ट्रिकलिन को बीट करता है, जो कि मुझे लगता है कि हो सकता है, बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। क्या अब फिनिश कर पाएंगे, सबमिट कर पाएंगे, वो नहीं पता, लेकिन चांसेस तो काफी ज्यादा है हमजा चिमाएव का टू फिनिश शॉन स्ट्रिकलिन। तो अगर यहाँ पे शॉन स्ट्रिकलिन को बीट करते हैं, टाइटल को डिफेंड करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो इमीडिएटली टाइटल को विकेट करेंगे एंड मूव अप करेंगे। एंड मुझे नहीं लगता कि वो नसरुद्दीन इमामोव से फाइट करेंगे। वेल, अब देखना होगा क्या होता है नेक्स्ट एंड क्या होगा जब फाइनली यहाँ पर हमजा चिमाएव करेगा मूव अप लाइट हैवीवेट डिवीजन में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लाइट हैवीवेट डिवीजन के फाइटर नंबर 1 कंटेंडर माने जाने वाले कार्लोस उलबर्ग ने तो यहाँ पे सीधा वार्न कर दिया है हमजा चिमाएव को कि भाई तुम अपने लेन में ही रहो हमजा चिमाएव, तुम मिडिल वेट में ही रहो, क्योंकि लाइट हैवीवेट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा स्मॉल है, तुम बहुत ज्यादा छोटे हो फॉर लाइट हैवीवेट डिवीजन, यू आर टू स्मॉल फॉर दैट बिग लाइट हैवीवेट डिवीजन, सो स्टे इन योर लेन। सो मिडिल वेट में रहो, टाइटल डिफेंड करो। 205 यानी कि लाइट हैवीवेट डिवीजन कार्लोस उलबर्ग कह रहे हैं कि तुम ये मुझ पे छोड़ दो, मैं हैंडल करूंगा, तुम अपना मिडिल वेट हैंडल करो। सो यूएफसी फाइट फैंस, ये थी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। आई होप आपको सारे अपडेट्स काफी ज्यादा पसंद आया। कौन सा अपडेट आपको ज्यादा बेहतरीन इंटरेस्टिंग लगा, आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप ये सारे बिग अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आए। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जोया याकोम, जोय सुबिंदा।